प्यारे बच्चों, शर्मा गेस्ट पेपर में जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए 18 तारीख इकोनॉमिक्स विषय का दिया गया है, उसी को मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा, समझाऊंगा। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर ले, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाएगा। साथ ही इस वीडियो को अर्थशास्त्र के बच्चों तक ज़रूर शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ ले सके। आखिर आप ही लोग के लिए तो मैं ये वीडियो बनाता हूँ कि आप लोगों का रिजल्ट अच्छा हो, आप लोग अच्छा करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। बाजार के प्रकार एवं कीमत निर्धारण का पहला क्वेश्चन है, बाजार की निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं। तो बाजार में एक क्षेत्र होता है, क्रेताओं और विक्रेताओं की भी उपस्थिति होती है और वस्तु का एक मूल्य भी होता है, तो इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। बाजार के वर्गीकरण का निम्न में से कौन सा आधार है। तो बाजार पूर्ण प्रतियोगी होती है, बाजार आपका अपूर्ण प्रतियोगिता भी होता है और बाजार आपका शून्य प्रतियोगिता भी होती है, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। बाजार मूल्य पाया जाता है, तो बाजार मूल्य केवल अल्पकालीन बाजार में पाया जाता है। एकाधिकार की विशेषता क्या है। तो एकाधिकार की विशेषता होती है कि एक विक्रेता और अधिक क्रेता होते हैं। फिर है, एकाधिकार में वस्तु की कीमत P और सीमांत लागत MC में क्या संबंध होता है। तो होता है P > MC होता है, मतलब मूल्य है सो सीमांत लागत से अधिक होती है। फिर है, बाजार का वह स्वरूप जिसमें एक ही विक्रेता होता है उसे कहते हैं, मतलब बेचने वाला एक होता है, इसलिए उसको एकाधिकार कहते हैं। इसका नाम से ही पता चला, एक का अधिकार, एकाधिकार। तो पहला ऑप्शन होगा। एकाधिकार के अस्तित्व में आने का कौन सा कारण है। तो एकाधिकार को अस्तित्व में आने के लिए पेटेंट अधिकार भी लेना होगा, लाइसेंस भी लेना पड़ता है, कार्टेल भी लेना था, इसलिए ये सभी हो जाएंगे। तीसरा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन सही है। एकाधिकारी द्वारा उत्पादित वस्तु की मांग होती है तो वो बेरोजगार होती है। निम्न में से कौन पूर्ण प्रतियोगी बाजार की एक विशेषता नहीं है। तो यहाँ पूर्ण प्रतियोगी बाजार की विशेषता नहीं है। क्या होता है, बाजार का पूर्ण ज्ञान पूर्ण प्रतियोगिता में होता है, क्रेताओं तथा विक्रेताओं की अधिक संख्या पूर्ण प्रतियोगिता में होती है, साधनों की पूर्ण गतिशीलता भी होती है, केवल कीमत विभेदीकरण नहीं होता है, कीमत विभेदीकरण एकाधिकार में होता है, तो इसलिए ये पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है। फिर है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों की संख्या होती है, तो क्या होती है, बहुत अधिक होती है। एकाधिकार में फर्मों की संख्या कितनी होती है, तो एक होती है, एक का अधिकार रहता है इसलिए एक होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत अधिक होती है। कौन सी फर्म कीमत ग्रहण करने वाली होती है। तो पूर्ण प्रतियोगी फर्म क्या होती है, कीमत को ग्रहण करती है, मतलब उसको मानना पड़ेगा वही कीमत को। अगला है, पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, तो AR = MC होता है। किस बाजार में AR = MC होता है। तो जस्ट अभी ऊपर देखें, AR = MC किस में होता है, तो पूर्ण प्रतियोगिता में, यहाँ भी है। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में एक फर्म उत्पादन बंद कर देता है जब वस्तु की कीमत क्या होती है, औसत परिवर्तनशील लागत से कम होती है, तब वो क्या कर देगा, उत्पादन बंद कर देगा। अब एक लाइनर क्वेश्चन है, समान कीमत होती है दीर्घकाल में, बाजार कीमत पाया जाता है अल्पकाल में। बाजार का एकाधिकार स्वरूप वहाँ होता है जहाँ किसी भी बाजार में केवल एक ही वास्तविक विक्रेता होता है। किस बाजार में बेची जाने वाली वस्तु का कोई निकट प्रतिस्थापक नहीं होता है, तो एकाधिकार में, क्योंकि उसको उस सामान को बेचने के लिए पेटेंट अधिकार लेना पड़ता है, इसलिए एकाधिकार में निकट प्रतिस्थापक वस्तु नहीं उपलब्ध होता है। अगला है, एकाधिकार बाजार में उत्पादक का कीमत पर अधिकतम नियंत्रण होता है। एकाधिकार में फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध होता है। किस प्रकार की फर्म कीमत निर्धारक होती है, तो एकाधिकारी फर्म। एकाधिकारी संतुलन पर कीमत सीमांत लागत से क्या होता है, अधिक होता है। दो विभिन्न ग्राहकों से किसी वस्तु की अलग अलग कीमत वसूलने की क्रिया को ही हम लोग कीमत विभेदीकरण कहते हैं। ये आपका एकाधिकार में होता है, कीमत विभेदीकरण। जिस बाजार में फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन हो उस बाजार को पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत किसी वस्तु के क्रेता व विक्रेता अत्यधिक संख्या में होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की प्रकृति क्या होती है, समरूप होती है, मतलब एक ही जैसा सब वस्तु बेचते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तुएं समरूप होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का मांग वक्र पूर्णतया लोचदार होती है। फिर है, पूर्ण प्रतियोगिता में औसत आगम AR सीमांत आगम MR के बराबर होती है।
फिर है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म कीमत स्वीकारक होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में मांग वक्र एक्स अक्ष के समानांतर होती है, मतलब इस तरह, और इसमें AR और MR भी क्या होता है, बराबर होता है। ये पूर्ण प्रतियोगिता का ग्राफ है। अगला है पूर्ण प्रतियोगिता में मांग वक्र क्या होता है, तो लोचदार होता है। किस प्रकार के बाजार में कीमत बराबर P बराबर MR बराबर MC होता है, तो वो पूर्ण प्रतियोगिता में होता है। संतुलन उत्पादन बिंदु E वहाँ होती है जहाँ MC वक्र MR रेखा को नीचे से ऊपर जाते हुए काटती है। पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक उस स्थिति तक उत्पादन करता है जब तक औसत आगम औसत लागत के बराबर होता है। असमान लाभ तब होता है जब औसत आगम औसत लागत से अधिक होता है। असमान लाभ मतलब होता है कि 2 रुपया बनाने में खर्च पड़ा और हम बेच रहे हैं 20 रुपया में, और अगर 2 रुपया बनाने में लगा 2 रुपया में ही बेचेंगे तो इसको हम लोग सामान्य लाभ कहेंगे, और इसको क्या कहते हैं, असमान लाभ। अब 2 रुपया बनाने में लगा है और 1 रुपया में हम बेच रहे तो हमको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, तो इसको हानि कहेंगे। अगला है चैप्टर पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण। तो संतुलन कीमत के निर्धारक घटक क्या क्या है, तो वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही है। मतलब संतुलन कीमत कहाँ होता है, जहाँ पर मांग और पूर्ति आपस में बराबर होती, इसलिए इसका घटक क्या होगा, तो मांग होगा और पूर्ति होगा। कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहाँ पर क्या होती है, वस्तु की मांग और पूर्ति बराबर होती है, तीसरा ऑप्शन। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में संतुलन वहाँ होता है जहाँ पर बाजार मांग तथा बाजार पूर्ति बराबर होती है। संतुलन कीमत पर खरीदी तथा बेची गई मात्रा कहलाती है क्या, संतुलन मात्रा कहलाती है। मतलब मांग और पूर्ति जहाँ बराबर होता है वो तो संतुलन मूल्य कहलाता है, तो इधर संतुलित मात्रा भी कहलाता है। मतलब मात्रा को भी हम लोग संतुलित करते हैं और मूल्य को भी संतुलित करते हैं। फर्मों के स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन की स्थिति में संतुलन कीमत बराबर होती है, तो किसके बाद, न्यूनतम औसत लागत के। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म क्या होती है, तो कीमत ग्रहण करने वाली होती है। बाजार मूल्य पाया जाता है तो अल्पकालीन बाजार में। अब एक लाइनर क्वेश्चन है, संतुलन कीमत पर बाजार में बेची तथा खरीदी जाने वाली मात्रा को संतुलन मात्रा कहते हैं। जिस कीमत पर मांग तथा पूर्ति बराबर होते हैं उसे संतुलन कीमत कहते हैं। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में संतुलन वहाँ होता है जहाँ बाजार मांग बराबर हो बाजार पूर्ति के। संतुलन वह अवस्था है जहाँ परिवर्तन की कोई प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। मांग वक्र के दाहिनी ओर खिसकने से साम्य कीमत तथा मात्रा में वृद्धि होती है। उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि होने पर मांग वक्र दाईं ओर खिसकेगा। दीर्घकाल में संभावित कीमत को समान कीमत कहते हैं। संतुलन कीमत मांग और पूर्ति की शक्तियों से प्रभावित होती है। किसी वस्तु की मांग में वृद्धि का इसके संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो संतुलन कीमत में वृद्धि हो जाएगी। यदि पूर्ति स्थिर हो तो मांग में परिवर्तन आने पर संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो संतुलन कीमत में वृद्धि हो जाती है। मांग स्थिर रहने पर जब पूर्ति में वृद्धि होती है तो संतुलन कीमत में कमी आती है। जब मांग और पूर्ति दोनों में समान वृद्धि हो तो संतुलन कीमत में परिवर्तन नहीं होगा। यदि पूर्ति में वृद्धि की तुलना में मांग में वृद्धि अधिक हो तो संतुलन कीमत बढ़ जाएगी। यदि मांग में वृद्धि पूर्ति में वृद्धि की तुलना में कम हो तो संतुलन कीमत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जस्ट उल्टा हो जाएगा। जब बाजार मांग और बाजार पूर्ति दोनों में समान दर से कमी होती तो संतुलन कीमत में परिवर्तन नहीं होगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।